10। कल मैं एक साहब के पास लेके गया हूँ जिसने मुझे बताया कि इस वन नोट के ऐप के अंदर बहुत बग्स हैं। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। क्या कर सकते हैं यार, माइक्रोसॉफ्ट वालों से मसला हो जाता है तो हम तो इंसान हैं। बग्स इस सॉफ्टवेयर में कहते हैं सबसे पहले तो इधर फाइल वाली ऑप्शन नहीं है, होम की जगह फाइल वाली ऑप्शन होनी चाहिए थी, वहीं से कुछ बंदा कर सकता है। चलें छोड़े, माइक्रोसॉफ्ट वालों तो लेक्चर ना पहुंच जाए, आगे चलें जी। नहीं, जेन्युइन वर्जन है। ओके, अब मोहतरम मुझे ये बता दें कि अगर इधर कैश हो, इधर डिलीवरी हो चीज़ों की, तो पहली क्लास में क्या पढ़ा था? बोलें 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 बोलें। पहली क्लास कौन सी वाली थी? पहली क्लास ये वाली थी। चलिए ये वाली कर लें। डिलीवरी हो गई थी, कैश बाद में आया था। ठीक है जी, तो हमने क्या निकाली थी? बोलें बोलें बोलें। कैश की, बोलें बोलें बोलें, कैश की प्रेजेंट वैल्यू। हमेशा कैश से खेलना है पेपर में, कैश की प्रेजेंट वैल्यू। अगली क्लास, अगली अगली अगली, किसी को बताएं बताएं बताएं, जल्दी बताएं। अगली कैश इधर आ गया, मार्कर में डिफरेंट सेम ही यूज करता हूं, आप कहेंगे मार्कर कौन से यूज करें। इधर क्या आ गया? कैश। इधर क्या आ गई? डिलीवरी। ऐसी सूरत में कैश से खेलने, कैश से। अब सेल को किस पे बुक करने? फ्यूचर वैल्यू पे, और उधर सेल को प्रेजेंट वैल्यू। एक सवाल हमने आज भी किया सुबह सुबह, बिल एंड होल्ड। उसमें बिल एंड होल्ड वाले कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहा। यहां खड़ा होकर मैं किसी को कह दूं कि मुझे 2 साल बाद एक चीज चाहिए, वो कहे यार उस वक्त पैसे दे देना आके, चीज तुम्हारे लिए मैं बना लेता हूं। तो कैश भी उधर, डिलीवरी भी उधर। क्या इसमें कोई डिस्काउंटिंग का चक्कर है, या इसमें कोई डिस्काउंटिंग का चक्कर नहीं? कोई डिस्काउंटिंग का चक्कर नहीं। क्लियर? आज मैंने आपको एक मजे का सवाल पूछना है कि तसल्ली से देखिएगा। कैश इधर आया, आपने सर्विस रेंडर करके दे दी। कैश इधर आ गया हुआ एडवांस में, आपने क्या रेंडर करके दे दी? सर्विस रेंडर करके दे दी। डन। आप बता दें कैश की क्या निकालनी है? वो बोल लें फ्यूचर वैल्यू। कैश की क्या निकालनी है? हमेशा कैश से खेलना है। किससे खेलना है? इधर भी क्या गिवन होगा? कैश की हमने पहली क्लास में क्या निकाली थी? पीवी। दूसरी क्लास में कैश की फ्यूचर वैल्यू। कैश की क्या निकाली थी? फ्यूचर वैल्यू। इधर भी कैश है, पीवी निकालनी है या फ्यूचर वैल्यू? फ्यूचर वैल्यू। अच्छा जी, ये है जी 2015 का साल, ये है 16 का साल, 2015 का और 16 का। मुझे एक जवाब दें कि मैंने 300 रुपया पकड़ाए और 2 साल मैंने कॉलेज वालों को सफाई करके देनी है, सारा पैसा भी पकड़ लिया। मुझे बता दें अगर डिस्काउंट रेट 10% है तो मैं कितना रेवेन्यू बुक करूं पहले साल के एंड पे और दूसरे साल के एंड पे? फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू। लीज में क्या करते थे? पहला रेंटल, दूसरा रेंटल, उसकी पीवी निकालते थे। लीज की उल्टी करनी है, लीज की उल्टी करनी है। लीज में क्या? अच्छा उसका मुंह बन गया, सॉरी। रिवर्स, उसका रिवर्स ओकेगा। अच्छा, लीज में क्या करते थे? रेंटल, रेंटल, उसको क्या कर लेते थे? पीछे बुला लेते, पीवी बना लेते थे। इधर मुझे कैश की फिगर गिवन है, मैंने अगर किसी से 300 पकड़ लिया है और फ्यूचर में उसे डिलीवरी करनी है तो मैं ज्यादा की करूंगा। याद है मेरी बात? अगर मैं किसी से उधार पकड़ूं 300 रुपया और उसे साल साल बाद वापस करना है तो 300 वापस करूं या 300 से ज्यादा? ज्यादा।
अब मुझे बता दें क्या एज्यूम करूं, इक्वल, हाँ इक्वल एज्यूम कर लूंगा सर्विस जो भी रेंडर हो। लीज में क्या करते थे, लीज में क्या करते थे बोले, पीवी निकालते थे, क्या पकड़ते थे, इंटू 1 - 1 पॉइंट रेज टू पावर माइनस डिवाइडेड बाय 0.1, इस तरह करते थे। अच्छा, इस फॉर्मूले को मैं क्या करने लगा हूं, रिवर्स करने लगा हूं। इस फॉर्मूले को क्या करने लगा हूं, रिवर्स करने लगा हूं। अच्छा जी, मैं फिलहाल नहीं, मुझे जरा इसको इसी तरह लिखने दें, इसको इसी तरह लिखने दें। पीवी इज इक्वल टू, एक और तरीके से भी हो सकता है, मुझे जरा इस तरह ट्राई करने दें। पीवी इज इक्वल टू रेवेन्यू, रेंटल को काट के रेवेन्यू 1 - 1.1 रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 0.1। मुझे बताएं ये 300 आपको पीवी टाइप चीज लग रही है? ये 300 पीवी टाइप चीज लग रही है? 300 पीवी टाइप लग रही नहीं लगी तो मैं लगवाता हूं, लग रही पीवी टाइप। रेवेन्यू को एक्स ले लें, रेवेन्यू को डिस्काउंट करके पीछे लाना है, एक्स ले लें जी। क्या चीज, अभी देखिएगा रेवेन्यू कितना निकलेगा। ज्यादा पेमेंट करते थे, जाहिर बात है ज्यादा पेमेंट नहीं करते थे। अगर हम किसी से 300 रुपए आज पकड़ लें तो उसे फ्यूचर में 330-40 की सर्विस देनी पड़ेगी, क्योंकि 300 आज पकड़े ना किसी से। तो जैसे बैंक से 300 पकड़ के और बैंक से 300 पकड़ के वापस करते हैं 340-50, तो इससे 300 पकड़ के ज्यादा की क्या देंगे, सर्विस देंगे। ये फॉर्मूले की डेरिवेशन थी, ये अब हमारा फॉर्मूला है। इनटू 1 - 1.1 रेज टू पावर माइनस डिवाइडेड बाय 0.1, एक्स निकाल दें 173। अब असल में 173 का रेवेन्यू इधर बुक होगा और 173 का रेवेन्यू, अगर मैं आपको ऐसे दे देता, कभी जिंदगी में उल्टे चले तो सीधा चल के भी देख सकते हैं। अगर मैं आपको कहता 173 की पीवी निकालें तो वो 300 ही आ जाती, डन। चलें, अब आप ऐसा करें कि यहां तक नोट कर लें, फिर मैं आपको एक सवाल करा देता हूं पहले। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इस सवाल में कोई डिस्काउंटिंग करनी है? नो डिस्काउंट। और नंबर 4, हेडिंग देने रजिस्टर पे डिस्काउंटिंग। आज सेल ऑफ गुड्स से खेल रहे हैं हम, रेंडरिंग ऑफ सर्विस से। अगर आपने किसी से कैश पकड़ा है 300, तो क्या वादा करेंगे, फ्यूचर में 300 की सर्विस दें या ज्यादा की दे दें? ज्यादा की दे दें। या तो आज ही सर्विस देनी है तो फिर 300 की दे दें। क्या मैंने असल में उस फॉर्मूले को सेम ही रखा है। अगर आप फॉर्मूले को उल्टा कर लेते हो और फिर फ्यूचर वैल्यू टाइप कुछ करते हो तो फिर ठीक है, वो करके फिर देख लेंगे, क्लास के बाद आ जाना, उससे फ्यूचर वैल्यू टाइप करके देख लेंगे फॉर्मूले को जी। वो तो पता नहीं कहाँ पे पहुंच जाने। 300 × 1.1 रेज़ टू पावर -2 +2। हाँ तो वो तो 3 वो तो इतनी वो बड़ी फिगर पहुंच जाएगी और वो आपको डायरेक्ट शायद दूसरे साल के एंड पे पहुंचा दे। मैंने 2 सालों में ब्रेक भी तो मारनी है। वो जो आप अगर आप करेंगे ना 300 × 1.1 रेज़ टू पावर 2, ये 300 डायरेक्ट यहां जाएगा, ये एनओटी का फॉर्मूला नहीं बनेगा। इधर कांस्टेंट है ये दोनों सर्विसेज देना, तो ये अगर आप 300 × 1.1, अच्छा 300 × 1.1 रेज़ टू पावर -2 कब करते थे? जब कोई 300 इधर पड़ा होता था तो एकदम वापस बुलाना होता था। तो अगर आप 300 × 1.1 रेज़ टू पावर 2 करेंगे तो ये डायरेक्ट 300 देखें यहां पे पहुंच जाएगा। तो यहां तो नहीं हमने पहुंचाना, हमने तो 300 को ब्रेक किस में करने,
बोलें बोलें, दो चीजों में। और दोनों को बराबर एज्यूम करें रेंटल को या डिफरेंट एज्यूम करें? बराबर एज्यूम करें। चलिए, ये तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, पहली दफा पढ़ाने से कॉन्सेप्ट हजम नहीं होता। इसका एक सवाल कर लेते हैं और आगे क्लोज करें इसको। अच्छा जी, दस्तूर कंट्रोल F, जुपिटर। इक्वल इंटर ले लें आप बराबर, तो और क्या असम्पशन ले सकते हैं कि कंपाउंडिंग नहीं होगी इसमें, 7 सर्विस रेंडर हो जाएगी, इससे उधार वापस हो जाता है। ओके जी, अच्छा यार, सारी चीजें छोड़ें दुनिया की, 1 मिनट इस तरह चलें। मैंने किसी को कहा कि यार मैंने तुम्हें सर्विस देनी है 173 रुपए की, और 173 रुपए की सर्विस देनी है। उस बंदे ने मुझे कहा, मैंने किसी से बात की कि मैंने तुम्हें सर्विस देनी है 173 रुपए की, और 173 रुपए की सर्विस तुम्हें देनी है। उसने कहा ठीक है, तुम मुझे सर्विस दे दो, पैसों का क्या करें? मैंने कहा पैसे मुझे आज चाहिए। कहते सर्विस कब दोगे? मैंने कहा 1 साल बाद, और फिर अगले साल बाद। कहते पैसे? मैंने कहा मुझे आज चाहिए। कहते मैं नहीं इतने पैसे आपको दे सकता। वो तो अगर उस वक्त तुम आते तो 173 देता, अब वो मुझे कम पैसे देगा। जरा 173 को 2 दफा पीछे बुलाएं। लीज 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 173 को पीछे बुलाएं। 173 को कितने लोगों ने पीछे बुलाया? जरा हाइब्रिड वाले हाथ खड़ा करें। चलें, अभी 2 ने हाथ खड़ा किया, मैं आधा मिनट और दे रहा हूं। जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया उन्होंने अभी तक कैलकुलेटर नहीं पकड़े। तो मैंने किसी बंदे को कहा कि यार मैं जो है वो पंखे बड़े अच्छे साफ करता हूं, तो पहले साल के एंड पे मुझे बुलाना, तुम्हें पंखे साफ कर दूंगा। अगले साल के एंड पे मुझे बुलाना, पंखे साफ कर दूंगा। उसने कहा कितने पैसे? मैंने कहा बाटा रेट। उसने कहा कितना? मैंने कहा 173 में पंखे साफ कर दूंगा, पहले साल भी दूसरे साल भी। अब उसने कहा पैसे? मैंने कहा यार वो ना मेरी शादी है तो मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो मुझे पैसे ना अभी चाहिए, पैसे अभी चाहिए। पंखे इंशाल्लाह शादी के बाद साफ कर दूँ, अपनी शादी के बाद तुम्हें साफ कर दूंगा, आप वो घर में आदत हो जाएगी उधर। तो अब मुझे बताएं, तो ऐसी तो क्या मतलब? नहीं मैंने तो किए हैं, शादी के बाद भी किया, आपके वाले साहब नहीं कभी। तो क्या मसला है? थोड़ी सी किसी टेबल पर चढ़ के सफाई बंदा कर दे, अब क्या, तो कोई मसला नहीं इसमें, क्या। अच्छा अब आप मुझे ये बता दें, तो हम तो नहीं घर में नौकर शोकर रखे हुए ज़्यादा, कितने कोई काम करने वाली कोई एक औरत थोड़ी देर के लिए शायद आती है मेरे ख्याल से, यही मुझे पता है। तो अब मुझे बता दें डिस्काउंटिंग करूं क्या करूं? बोलें 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 बोलें, डिस्काउंटिंग कर लूंगा ना। तो अब फ्यूचर में मैंने क्या वादा किया कि उसे 173 की सर्विस दूंगा और 173 की सर्विस दूंगा, लेकिन पैसे उससे कब मांगूंगा? पैसे उससे आज मांगूंगा। आप बता दें क्या वो मुझे पैसे उतने ही देगा या आज कम देगा? कम देगा। अब मैं इसको रिवर्स चला रहा हूं, और रिवर्स चला के क्या कह रहा हूं कि आप लोग सर्विस के केस में हमेशा कौन सा सिनेरियो जहन में लाएं? लीज वाला। कौन सा सिनेरियो जहन में लाएं? अगला हिंट, पीवी में आपने कैश लिखना है। चलें और हिंट ले लें, पीवी में आपने कौन सी फिगर लिखनी है? कैश की। ये भी हिंट लिख लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। पीवी में आपने आज कैश वाली फिगर लिख दी। अगला फड्डा रेवेन्यू। रेवेन्यू की फिगर गिवन है, मिसिंग है, तो रेवेन्यू की फिगर निकाल लें। चलिए छोड़ें यार, इधर उधर की बातें ना किया करें, सवाल करें। ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन 3 है, पेज 393। सर्विसेज के केस में ना
गुड्स के केस में तो एक ही दफा डिलीवरी होती है ना, वो इकट्ठा डिस्काउंट होता था। सर्विस के केस में लीज टाइप सिनेरियो बनेगा ना, हर साल के एंड पे सर्विस होगी। पढ़ें धीरे, ट्राई करें, सवाल पढ़ें, ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन 3 है पास पेपर का, पेज नंबर 393। हिम्मत है वैसे मेरी, कभी इस सफ़े पे आ रहा हूँ, कभी उस सफ़े पे आ रहा हूँ, सॉरी आप लोगों की, मैंने कहना था। क्वेश्चन 3, जुपिटर लिमिटेड। तो एक ही प्रोसेस से गुजरे हम सारे, कभी हम लोगों के पाँव ठंडे होते हैं, नींद नहीं आ रही होती, सेम मसले हैं सबके। जुपिटर कभी लेट जाते हैं, नींद नहीं आती, कभी नींद ही आई रहती है। जुपिटर लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ 2-year कॉन्ट्रैक्ट। जुपिटर लिमिटेड ने कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट किया? ऑन 1 जनवरी 17, किस दिन? 1 जनवरी 17 को, विद अ कस्टमर फॉर मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर। तुम्हारे कंप्यूटर मेंटेन करूंगा, कितने साल तक? सर्विसेज देनी है या गुड्स डिलीवर करनी है? जैसे जैसे मैं सर्विस देता रहूंगा वैसे वैसे वो कंज्यूम करता रहेगा। अब आने वाले सवालों में IFRS 15 के पिछले सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हुआ करेंगे। जैसे जैसे मैं सर्विस देता रहूंगा वो वैसे वैसे कंज्यूम करता रहेगा। तो मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा ओवर टाइम। JL हैज ऑफर्ड द फॉलोइंग पेमेंट ऑप्शंस। ऑप्शन 1, उसने क्या, अभी पैसे ले लो 2 लाख। अब आपने ना पेपर में बिल्कुल रिलैक्स होकर एक हल्की सी रफ वर्किंग में डायग्राम बनानी है। इधर मैंने क्या देनी है? इधर मैंने क्या देनी है? सर्विस। इमीडिएट का मतलब बताएं? आज कैश। आप बता दें ये कौन सा टाइप सिनेरियो जो अभी पढ़ा हमने? आज कितना कैश? 2 लाख। चलें जी, अब ट्राई करना शुरू करें, इतना सा नोट करें। किसी से 200 धार पकड़ा है, वापस नहीं करना। किसी से 200 धार पकड़ा है, वापस 210, 20, 30 करेंगे ना। मेरे ख्याल से जो भी इन दोनों का टोटल आएगा डेट शुड बी ग्रेटर देन 200। 220 नहीं आ रहा, आप 220 आ रहे, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा जी, ओके जी, बताएं मोहतरम साल कौन से? 17 और 18। कितना पैसा? 200। इधर 2 क्वेश्चन मार्क लगाएं, 2। रेवेन्यू मिसिंग। अच्छा, अब लीज को जहन में लाएं। पीवी गिवन होती थी? नहीं यार, हाथ होगी और जी रज के बोंगी मारा करें। पीवी गिवन होती थी या रेंटल गिवन होते थे? रेंटल गिवन होते थे। क्या निकलती थी? कोई नहीं, सुबह के पढ़े हो जाते हैं, इंसान है। अच्छा, रेंटल गिवन होते थे, पीवी रेंटल। क्या निकालते थे? उस तरह का फॉर्मूला लिखने की कोशिश करें। बीवी नहीं, पीवी। यहां क्या लिखने हैं? कैश इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 0 रेज टू पावर 596। ओह अच्छा, ओके 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 ओके। इसको आपने वो करना है, ऑप्शन 2 नहीं, 6.596 प्रॉपर। इधर हो थोड़ा सा, 1 माइनस 0.6 रेज टू पावर माइनस डिवाइडेड बाय ओके। मुझे भी सुबह का टाइम हो गया ना, पढ़ाते हैं। अच्छा जी, आगे चलें। क्लियर? आप बता दें रेवेन्यू 1 लाख। अच्छा ठीक है, 110। चलें जी, पीवी की जगह 200 लिख दें जी। बिस्मिल्लाह। 200 इज इक्वल टू एक्स 1 माइनस 1.06596 रेज टू पावर माइनस 2.06596 डब्बा x इज इक्वल टू 110। ओके, लेट्स स्टार्ट जी। 1 जनवरी 17, बोले बोले बोले। 1 जनवरी 17, डेट डिस्क्रिप्शन
ओ मैन, इंस्टॉलमेंट्स, लायबिलिटी, लायबिलिटी टू डिलीवर सर्विसेज, लायबिलिटी टू डिलीवर सर्विसेज। डेट 1 जनवरी 17। यहां क्या लिखूं पुत्र, इधर देख, क्या लिखूं? कैश कितना? 200। इस 200 को मैंने करना है या 220 की सर्विस देनी है? 220 की सर्विस देनी है। चलें जी, 31/12/17 इंटरेस्ट। अच्छा सर, ये भी यानी इसमें करने हैं? वो अच्छा, अभी मुझे पता है किसी ने कहना है, अच्छा ये भी यानी इसमें भी करने हैं? जी बिल्कुल, यही करना है। ये तो करते रहे ना। कर कहां लिया? अभी तो सिर्फ आपने रेवेन्यू की फिगर निकाली है, अभी रेवेन्यू की फिगर निकाली है। अब आप रेवेन्यू 200 पे बुक करें या 220 पर, दरमियान में डिफरेंस इंटरेस्ट है, दरमियान में डिफरेंस इंटरेस्ट है। अच्छा जी, अच्छा लाइबिलिटी है, इनकम बुक करूं या एक्सपेंस? एक्सपेंस। 200 जरा जी, चलें जी, नहीं क्लोज नहीं करना। उधर कैश आता था, इधर अल्लाह का शुक्र है 31/12/17 को हम पंखे साफ कर देंगे, नेटवर्क सर्विसिंग दे देंगे। क्या बुक करूं? रेवेन्यू लिखूं, सेल लिखूं, जो मर्जी लिख लूं, बेहतर है रेवेन्यू। कितना रेवेन्यू? ये मैंने वर्कआउट किया है। मैंने आपको बार बार कहा था बच्चों, क्वेश्चन में कैश दिया होगा, बार बार मैंने क्लास में कहा था, हमेशा क्वेश्चन में कैश दिया होगा। कैश के साथ आगे क्वेश्चन लिख दें, बाकी रेवेन्यू शेवेन्यू पर हिम्मत करके आपने खुद निकाला करना है। अच्छा जी, रेवेन्यू मैंने वर्किंग में कितना निकाला हुआ है? क्या करूं, प्लस माइनस? माइनस कर दूं। रेवेन्यू देने से, रेवेन्यू बुक करने से मेरी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? जी बोलें। 110। जी जवाब? तो कंपाउंडिंग नहीं होनी मेरे भाई। ये जो आगे 31/12/17 ये क्या आ जाएगी? कैरिंग अमाउंट। आगे चलें, 31/12/18 इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये 103 कैसे आया था? बैलेंसिंग। दो दुआ करें जीरो आ जाए। 6.7। अच्छा, अब जब मैं कंट्रोल ट्रांसफर कर दूं कस्टमर को, सर्विस दे दूं, तो रेवेन्यू क्या कर लूं? बुक कर लें। रेवेन्यू क्रेडिट, लायबिलिटी डेबिट। रेवेन्यू क्रेडिट, लायबिलिटी डेबिट। अच्छा, कॉन्सेप्ट ना आसान है, आप थोड़ी सी बस दिमाग की गरारी घर जाके घुमानी है। कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान है। साथ साथ रेवेन्यू बुक हो रहे हैं या एंड पे रेवेन्यू बुक करने हैं? साथ साथ, क्योंकि सर्विसेज हैं। इससे पहले कौन से सवाल किए हुए थे? सेल ऑफ गुड्स के। वन टाइम के आगे एक्सेलेंट, बैलेंसिंग नहीं लिखना। 110 के आगे वर्किंग, एंट्रीज। हाँ, आगे लाइनें लगा के एंट्रीज। x इज इक्वल टू 110। अच्छा जी, 200 रुपए की एंट्री, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। यार ये ना रटे रुटे ना मारा करें, ये बताएं ये 200 किस चीज की लायबिलिटी है? टू डिलीवर सर्विस इन फ्यूचर। लायबिलिटी है तो इनकम या एक्सपेंस? और अगर डेटर होता इनकम। चलें 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 आगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस, ओके नेक्स्ट। एक 110 साथ वाले रुपए और 10। ओके, पहला साल की एंट्री खत्म होगी। दूसरा साल
लिखें सर्विसेज के पैसे एडवांस में आ जाएं तो लीज टाइप कैलकुलेशन करेंगे और पीवी की जगह कैश लेंगे। सर्विसेज खुद भूल गया, रिवाइंड करके देखिए। सर्विसेज, हाँ यार, सर्विसेज के पैसे एडवांस में आ जाए। बहुत अच्छे बच्चे भी बैठे हुए हैं क्लास में। सर्विसेज के पैसे, बच्चे अपनी तारीफें करने लग जाते हैं, थोड़ी सी कर दो ना तो और ज़्यादा छोड़े। सर्विसेज के पैसे एडवांस में आ जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह बोला करें, अपने आप को शाबाश दिया करें। सर्विसेज के पैसे अगर एडवांस में आ जाएं तो लीज की तरह कैलकुलेशन करेंगे और अच्छा फील करें, पीवी टाइप दी चीज दी हुई है या रेंटल टाइप चीज? पीवी टाइप चीज दी हुई है तो लीज टाइप कैलकुलेशन करेंगे और पीवी की जगह कैश लिखेंगे। इस तरह का ना एक सवाल लिख लें जो घर में कर लीजिएगा, अगर आज टाइम ना मिला तो जब मर्जी, लेकिन इधर रेफरेंस के तौर पे लिख लें। क्वेश्चन नंबर 24, पेज नंबर मैं बता देता हूँ ताकि तरह रिवीजन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 24 पेज 113 जी, इस क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन 24 पेज 713 713 इसी क्वेश्चन के आगे बुक में लिख लें, पेज 713। ओके, क्या आप मुझे अगली, इसके बाद इंशाल्लाह बस कोई खुशी की खबर ही मैं सुनाऊंगा। क्या आप मुझे अगली ऑप्शन 2 के बारे में सोच के थोड़ा सा डायग्राम बना लीजिएगा, जल्दी ना कीजिएगा। ऑप्शन 2, पेमेंट ऑफ 1,10,000 एट एंड ऑफ ईच ईयर। कहते हैं 1,10,000 ले लो हर साल के एंड पे, मत कंपेयर करें उसे 1,10 से, ना नेवर, ये अगली एडजस्टमेंट है। पेमेंट ऑफ 1,10 एट एंड ऑफ ईच ईयर। शाबाश दूंगा आपको, शाबाश, वेल डन, आई अप्रिशिएट यू। अच्छा, बच्चों ने पता नहीं क्या किया हुआ था और आई कैप बी लाइक, इतना पता नहीं आप लोग बोलते होते हैं आई कैप बी लाइक, तो आई कैप बी लाइक ये जरा देखें ना। चलिए मुझे ना बस ये बता दें कि सर्विस कब रेंडर होनी है। अच्छा, इधर कितना कैश आने, ये पहले साल का, और इधर कितना कैश आने, अब कोई डिस्काउंटिंग है ही नहीं। यही तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर कैश और डिलीवरी एक टाइम पे हो जाए, आपने तो मत मार दी इस कॉन्सेप्ट की, डिस्काउंटिंग शुरू कर दी थी। कुछ भी नहीं करना। मैंने क्या कहा है, मैंने कहा मेरे से कंप्यूटर सही करा लो। सड़क पे साइकिल के ऊपर मैं जा रहा हूं और ऊंचे ऊंचे ऐलान करें मेरे से कंप्यूटर सही करा लो। अब जब मैंने ये कहा, उसने कहा यार पहले साल सही करके दे देना, तो एट एंड ऑफ ईयर तुम्हें 1,10,000 दूंगा। मैंने कहा मैंने सर्विस भी पूरा साल एंड ऑफ ईयर भी देनी है, तो बोले साथ साथ कैश, इधर 1,10,000 मिल जाएगा। वो किस साल का होगा? पैसे और डिलीवरी मैच कर गई, बस सब सिंपल एंट्री। कोई लाइबिलिटी डेटर टाइप एंट्री या कैश सेल है? ये कैश सेल है। अगर IFRS 15 से पहले मैं आपको ये एंट्री पढ़ाता ना तो फिर आपने कर लेनी थी, इंट्रो वाले बच्चे ने भी कर लेनी थी। किसी बंदे ने कहा 1,10,000 लूंगा हर साल, सर्विस दे दूंगा, अच्छा कैश डेबिट सेल क्रेडिट, तो शायद IFRS 15 से पहले ये एंट्री होती तो आसान होती। तो कर दें जी, सिंपल 2 एंट्रीज। पहली एंट्री कैश डेबिट इसलिए कि आ गया, रेवेन्यू क्रेडिट किस लिए, कितने से? 110। अच्छा, अब मुझे पता था कि आप लोग राइट एट दिस पॉइंट ऑफ लेक्चर आप बिल्कुल फ्रेश हो चुके होंगे लेक्चर ले लेके। अच्छा, तो थोड़ा सा वॉल्यूम तो देखें लो रखना होता है ना, तो अब बस अब इसलिए मज़े की बातें, बस मेरे से मैं मज़े की हैं तो कह रहा हूँ, मैं रिवीजन करके आया हूँ इन बातों की जहन में। आप मुझे बताएं कभी जलाल सन्स, अच्छा मज़ा आना शुरू, आप मुझे बताएं कभी जलाल सन्स गए हैं? वो हजरात हाथ खड़ा करें जो जलाल सन्स गए हैं। क्लास के बाद थोड़ा सा निकल के लेफ्ट पे चले जाइएगा, आपको मिल जाएगा।
कितने लोग मेरे से एग्री करते हैं कि जलाल सन्स में, मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूँ, इलाका नहीं बताऊंगा आपको, ग्राउंड फ्लोर पे बेकरी है और फर्स्ट फ्लोर पे उनका जनरल स्टोर टाइप है। कितने लोगों ने उनका जनरल स्टोर भी देखा हुआ है, बेकरी के साथ ही कनेक्टेड है? डन, ओके। जनरल स्टोर जलाल सन से आके जोरो स्टोर पहुंच गए, मैं जलाल सन में खड़ा हूं, जनरल स्टोर। तो जलाल सन के ग्राउंड फ्लोर पे क्या है? बेकरी। और फर्स्ट फ्लोर पे क्या है? आप जो है वो इधर से ना जनरल स्टोर आए, फ्लाइंग गियर मार के, कहाँ आए? जनरल। मैंने कहा था मजा आने लग जाएगा। आप आए जनरल स्टोर, जैसे ही आप जनरल स्टोर आए तो जनरल स्टोर के अंदर आवाजें लग रही थी, टमाटर ले लो, एक मिनट प्लीज, अब मैं सीए करवाने दें। टमाटर ले लो, प्याज ले लो, हरी मिर्चें ले लो, ब्रेड ले लो, शामी कबाब ले लो, ये आवाजें लग रही थी। अच्छा, आप नीचे गए, इधर से आवाज लग रही थी सैंडविच ले लो, सैंडविच ले लो, सैंडविच ले लो। कुछ समझ आई? दोबारा करता हूं। नहीं, मैं समझ आई बात? कितने लोगों को समझ आई? ऊपर क्या आवाजें लग रही हैं? टमाटर ले लो, जो आपने चीज जलवानी थी सैंडविच में वो भी कर डाल देंगे। वो मैं पहले अपनी तरफ से पूरी करवा लूं, फिर आप लोगों की तरफ से भी सुन लूंगा। तो ऊपर आवाजें लग रही हैं भाईजान, टमाटर ले लो, प्याज से ज्यादा मजा आता है, टमाटर ले लो, प्याज ले लो, केचप ले लो, ब्रेड ले लो, शामी कबाब ले लो, या चिकन टिक्का पीस छोटे छोटे बोटियां मिलती हैं वो ले लो, इसके साथ जो है वो आप मायोनीज ले लो, हरी मिर्चें ले लो। तो ये आवाजें लग रही थी ऊपर। अब आप 5-6 लिफाफों में ये चीजें लेके चले गए, 5-6 लिफाफों में ये चीजें लेके चले गए। मुझे बताएं, आपके जाने के बाद जो सेलर है वो जब ये बनाएगा डब्बा स्टैंड अलोन प्राइस वाला और एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस वाला, इसमें वो डालेगा अनियन, अलग अलग डालेगा क्योंकि ये ज्यादा वादे हैं। अनियन, टोमेटो, ब्रेड और बस बोटी शोटी कर लें, खत्म करें बात। ये चीजें जो है वो डालेगा आपके जाने के बाद इस वर्किंग वन में। क्या ये चीजें, सवाल आप पूछने लगा हूं, क्या ये चारों चीजें अपने अंदर, यानी कि ये चीजें खुद जुदा जुदा हैं? क्या ये चीजें जुदा जुदा हैं? दूसरा सवाल सुनिएगा, क्या सेलर ने इनको जुदा जुदा करके बेचे? इसलिए स्टैंडर्ड कहता है कि 4 वादे हैं। ये कितने वादे हैं? मैं आपको डिस्टिंक्ट बताने लगा हूं, ये चारों डिस्टिंक्ट हैं। साबित हुआ ये चारों डिस्टिंक्ट हैं। आई रिपीट, 2 सवाल हैं, उर्दू में याद करें। क्या ये चीजें खुद अलग अलग हैं, यानी अपने अंदर अपने एतबार से ये चीजें अलग अलग हैं? ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। क्या ये चीजें अलग अलग हैं? दूसरा सवाल भी पूछना होता है आपने, क्या सेलर ने इसको अलग अलग करके बेचे? यस। इसका मतलब है ये चीजें चारों जुदा जुदा हैं। क्या हैं? जब सेलर अपना मोटाई ये वाला बनाएगा कैलकुलेशन, तो डिस्काउंट अगर एलोकेट करना हुआ तो अनियन की मार्केट प्राइस लिखेगा, पूरी डील की प्राइस लिखेगा और एलोकेट कर देगा डिस्काउंट को। आप शाम को आए, आप यार वो सैंडविच मैंने बनाया तो यार मजे का नहीं बना, तो आप ना फिर इधर आए, आवाजें लग रही थी सैंडविच ले लो, सैंडविच ले लो। हमने कहा यार सैंडविच ही दे दो। आप बता दें, जब वो ये वाली कैलकुलेशन करेगा तो ऐसी सूरत में उसने एक वादा पूरा किया या कई वादे? उसने तो आपको प्याज भी दिए, टमाटर भी दिए, बोटी भी दी, उसने आपको जो है केचप भी दी, ब्रेड भी दी। स्टैंडर्ड कहते हैं ये चीजें अपने अंदर जुदा जुदा हैं। आपके सामने बन रहा था प्याज, आपने कहा थोड़ा और डाल दो प्याज, उसने टमाटर डाल दिया गलती से। तो ये चीजें अपने अंदर जुदा जुदा हैं। अगर कभी आज आप जाएं ना, तो उन्होंने अलग रैक्स में बना के रखा होता है, इधर प्याज काट के रखा होता है, इधर टमाटर काट के रखा होता है, फील करें तो वो सारी चीजें इकट्ठे करें, सबवे पहुंच गए। अच्छा, अब ऐसी सूरत के अंदर क्या ये चीजें, अब 2 सवाल मैंने पूछे थे आपसे। पहला सवाल, क्या ये चीजें अपने अंदर जुदा जुदा हैं दिखने में? क्या सेलर ने इनको जुदा जुदा बेचा है कि बहुत से इनपुट्स को मिला के एक आउटपुट बनाया?
क्या सेलर ने इनको जुदा जुदा बेचा है या बहुत से इनपुट को मिला के एक आउटपुट बनाया है? स्टैंडर्ड कहता है अगर सेलर बहुत से इनपुट्स को मिला के एक आउटपुट बना दे तो भाईजान ये फिर एक वादा है, सैंडविच। बस उसने एक चीज आपको बेची है, व्हाट इज दिस? अब वो ये नहीं कहेगा कि मैंने 4-5 चीजें आपको बेची हैं। क्लियर होगी क्या? उसने इनपुट्स को कंबाइन करके एक आउटपुट बना दिया आपको, मेरा ये सवाल है। एक्सेलेंट। पिछला सवाल, क्या उसने इनपुट्स को कंबाइन करके एक आउटपुट बना के दी थी? नहीं। इधर आए, क्या उसने इनपुट्स को कंबाइन करके आउटपुट बना के दी है? ये मेरा सवाल था। ओके, आगे चलें। आप किसी दुकान, बस हद होगी, बस कर दें। आप किसी दुकान के ऊपर गए, वहां पे आवाजें लग रही थी और दुकान के ऊपर दूध ले लो, कॉफी बीन्स ले लो, चीनी ले लो, चॉकलेट सिरप ले लो, ये आवाजें लग रही थी। अब उसने, आपने ये चारों चीजें अलग अलग लिफाफों में पैक करवाई और आप चले गए। सेलर ने कितने वादे पूरे किए? 2 सवाल उर्दू में। क्या सेलर ने चारों चीजें जो बेची हैं वो अपने अंदर अलग अलग हैं? दूध का डब्बा अलग है, कॉफी बीन्स अलग हैं। अच्छा, क्या ये चीजें सेलर ने भी अलग अलग बेची हैं या इसने इनपुट्स को मिला के आपको कंबाइंड आउटपुट दे दिया? अलग अलग बेची हैं, सेलर ने भी अलग अलग बेची हैं। ओके, पीआईसी ढूंढे, पिक। अच्छा, ओके, आप नीचे वाले फ्लोर पे गए, उधर आवाजें लग रही थी, कॉफी ले लो, कॉफी ले लो, कॉफी ले लो। अब क्या ये कॉफी के अंदर आप चीनी डलवा रहे थे? दूध डलवा, सॉरी, हाँ आप दूध, हाँ, और इसके बाद कॉफी बीन्स डलवा रहे थे, चॉकलेट सिरप डलवा रहे थे, ठीक है। आप कह रहे थे इस पे मेरा नाम लिख दो, मैंने तस्वीर लेनी अपने साथ। आप बता दें, क्या ये चीजें दिखने में अलग अलग हैं, जुदा जुदा हैं? लेकिन आप सेलर के एंगल से मुझे बताएं, क्या ये देखने में जुदा जुदा हैं? हाँ, लेकिन क्या सेलर ने बहुत से इनपुट्स को मिलाकर आपको क्या बेचा है? एक कंबाइंड आउटपुट बेचा है। इसलिए सेलर सिर्फ क्या बुक करेगा? सेल ऑफ कॉफी। आप दुकान के ऊपर, आप दुकान पे गए, दुकान पे आपने कहा बजरी दे दो, उसने बजरी दे दी। सीमेंट दे दो, जी उसने दे दिया। फिर आपने थोड़ी देर बाद कहा सरिया, फिर आपने थोड़ी देर बाद कहा सैंड दे दो, ठीक है, तो कील दे दो। ये आपने सारी चीजें एक एक करके मांगी। सेलर ने आपको सरिया अलग लिफाफे में पैक कर दिया, आपको बजरी अलग पैक कर दी, राला अलग पैक कर दिया, सैंड की अलग भेज दी। आप बता दें सेलर ने कितने वादे पूरे किए हैं? 4। अब आप महीने बाद दोबारा आए, आपने कहा ये चीजें मुझे चाहिए। उसने कहा क्या करना है? उसने कहा क्या करना है? आपने कहा बाथरूम बनाना है। क्या बनाने? उसने कहा मेरे से बनवा लें, मेरे से बनवा लें, मेरा बाथरूम बनाने का तजर्बा है। नहीं, क्या कॉफी बनाने का तजर्बा है उधर? कहा मेरे से बनवा लें, मेरा बाथरूम बनाने का तजर्बा है। बोलें जी, बताएं बताएं बताएं। अब वो, आपने कहा अच्छा ठीक है, मुझे बाथरूम दे दो, बाथरूम दे दो। उसने कहा बाथरूम ले लो। आप मुझे बता दें, क्या वो जो सरिया सीमेंट बजरी ला रहे वो देखने में जुदा जुदा थी? लेकिन क्या वो डिफरेंट इनपुट्स मिलके हमें क्या दिया उसने? कंबाइंड आउटपुट। इसलिए उसने कितने वादे पूरे किए हैं? एक वादा पूरा किया। अगली मिसाल, आप गए दुकान के ऊपर, आपने दुकान के ऊपर जाके कहा अच्छा ये जो सब्जी वाले फिर रहे होते हैं ये कभी कभी वादे दे रहे होते हैं, आलू ले लो, टिंडे ले लो, बैंगन ले लो। और यही सब्जी वाले थोड़े ज़माने में ना एडवांस्ड जाने लगे हैं, ये आवाज़ें लगा रहे होंगे सालन ले लो, सालन ले लो, सालन ले लो। ये तो जाने लगे हैं इस तरफ। ये इंशाल्लाह देखिएगा आने वाले दिनों में, जैसे जैसे हम सुस्त हो रहे हैं ना, ये उसने बीवी से सालन भी बना के अलग से लेके आया करना है। अब अगर वो सालन आपको बेचता है जिसमें आलू मटर गाजर है, तो उसने डिफरेंट इनपुट्स को मिला के आपको क्या बेचा है? एक कंबाइंड आउटपुट। अगली मिसाल, अगली मिसाल गौर से सुननी है। आप जो है वो जे डॉट की दुकान पे गए, आपने कहा कि मुझे कुर्ता चाहिए। उन्होंने कहा सर आप, अच्छा ठीक है सर, आपके लिए हम कुर्ता अरेंज कर देते हैं।
वैसे आपको कमीज सही लगेगी, लेकिन चलें ठीक है। तो लड़कों ने भी आकर पजामे पहने होते हैं। अच्छा, खुले लिबास पहना करें। अच्छा, सारे लोग ना खुले लिबास पहना करें, ये शरीयत का मसला सुन लें। लिबास ऐसा होना चाहिए कि दूर से देख के ये ना लगे कि लिबास के जिस्म मोटा है पतला है, तो इसलिए लिबास हमेशा खुले पहनेगा ज़िंदगी में। बहरहाल अच्छा, अब आपने जो है वो उन्होंने कहा जी सूट दे दें। जब आपने सूट पहना तो बाजू जो है वो आपके यहाँ पहुंच जाए, बाकी सही थे, कंधे आपके सही थे, बाकी चीजें सही थी। आपने कहा सर ये ऑल्टर करवा दें, आप बाजू कटवा दें। तो उन्होंने कहा सर आपके या कमीज के, सॉरी गलती होगी, आपने कहा कमीज के बाजू। आप मुझे बताएं, जब आपको वो दो चीजें दे रहे हैं, नंबर 1, अब्दुल्ला रुक जा, बात सुन मेरी, आपको वो क्या बेच रहे हैं, कुर्ता भी बेच रहे हैं और आपको स्टिचिंग सर्विस भी दे रहे हैं। क्या कुर्ता बेचना और स्टिचिंग सर्विस, क्या ये अपने अंदर दोनों अलग अलग चीजें हैं? क्योंकि कुर्ता आप कहीं और से जाके खरीद सकते हैं, स्टिच कहीं और से जाके करवा सकते हैं, या उसको ऑल्टर कहीं और से भी करवा सकते हैं। क्या ये दोनों अपने अंदर जुदा जुदा चीजें हैं? क्या उसने एक इनपुट किया है जिससे आपका आउटपुट मॉडिफाई हो गया है? नया लफ्ज बोल दिया मैंने, स्टैंडर्ड की दूसरी बात भी समझा दी आपको। क्या उसने डिफरेंट इनपुट्स को मिला के कंबाइंड आउटपुट दिया है? नहीं, ज्यादा अच्छा लफ्ज स्टैंडर्ड ने यूज किया। क्या उसने आपको एक इनपुट डाल के आउटपुट को बेहतर कर दिया? वो क्या इनपुट है? स्टिचिंग सर्विस। उस स्टिचिंग सर्विस के डालने से आपके पास जो आउटपुट आई है, क्या वो ज्यादा बेहतर फॉर्म में आई है? इज इट एन इनपुट टू ऑल्टर एन आउटपुट? तो इट मींस कि उसने फिर इस इनपुट को यूज करके आपको बेटर आउटपुट दी है। तो ये दोनों चीजें देखने में तो जुदा जुदा थी, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट आपका कस्टमर के साथ, वो सेलर के साथ हुआ है, उसमें सेलर ने आपको दोनों चीजें इकट्ठी करके दे दी। व्हाट डज इट मीन? कि उसने वो जब अपना बनाए वो वाला, तो क्या लिखे? सेल ऑफ सूट एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विस? नहीं, वो सिर्फ एक ही चीज लिखे, सेल ऑफ सूट। जितने पैसे आए हैं वो सारे के सारे उसी कॉन्ट्रैक्ट की मद में आए हैं। क्लियर हो गया? अगली बात, ये सवाल जरा पढ़िएगा। हो मैं तो कभी भी बोलने नहीं दूंगा, मैं अपने आप को नहीं बोलने दे रहा। अच्छा, अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Oh no, not at all. I will not allow you people to speak. This is not at all acceptable. क्या? जोहर नहीं पड़ी हुई तो अब कंपनी जिम्मेदार नहीं है सर। अच्छा जी, आई नो, हद होगी यार, मुसलमान है यार। अच्छा, वो किधर है डिस्टिंक्ट वाली चीज? ओ हो यार, अच्छा, हद होगी, जो सवाल ही घुमा दिया मेरा आप लोगों ने। पेज नंबर मैं आपको इंशाल्लाह ना, पेज 337, पेज 337। यार ये एक बुक है ICAP ने भी एक दफ़ा रेफर की थी, ग्रिपिंग IFRS, उसके अंदर ये सवाल है, पेज 337। नहीं, कल इंशाल्लाह बता दूंगा ये चीज़ें कहाँ लिखी हुई हैं। रेड बिल्डिंग है साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट एन एडिशनल बाथरूम फॉर अ कस्टमर। यानी उसके बाथरूम से गुजारा नहीं चल रहा था, उसने कहा था कि एडिशनल बाथरूम मुझे चाहिए। ये बाथरूम वहां से लफ्ज़ लिखा हो जो मैं ले रहा था। एंड प्रॉमिस टू कस्टमर टू प्रोवाइड ऑल बिल्डिंग मटीरियल, प्रॉमिस टू कस्टमर टू प्रोवाइड ऑल सैनिटरी फिटिंग्स, एंड प्रॉमिस टू प्रोवाइड ऑल इलेक्ट्रिकल सप्लायर्स, एंड प्रॉमिस टू प्रोवाइड लेबर। पहली लाइन अंडरलाइन करें, कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट बाथरूम। सर मेरे से बाथरूम आप बनवा लें, बताएं बताएं बताएं। नहीं, मॉडिफाई तो कोई नहीं है, इन सारे इनपुट्स को यूज करके एक कंबाइन आउटपुट है। मैंने आपसे 2 सवाल पूछे थे, वेदर द गुड्स एंड सर्विसेज इन द कॉन्ट्रैक्ट और कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट, क्या ये चीजें इस काबिल हैं कि अपने अंदर अलग अलग हैं? 2 सवाल मैं पूछता था, क्या ये अपने अंदर अलग अलग हैं?
क्या आपको सीमेंट अलग से नजर आता हुआ नजर आ रहा होगा, बाकी सारी चीजें अलग से आती हुई नजर आ रही होंगी? अगला सवाल पुत्र, अगला सवाल, एक्सप्लेन वेदर द गुड्स एंड सर्विसेज, अपने अंदर तो अलग अलग है ना, आपको अलग अलग आती हुई नजर आ रही होंगी। जैसे अगला चीनी डाला था, कॉफी डाला था। एक्सप्लेन वेदर द गुड्स आर डिस्टिंक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये जो आपका इससे मुआहदा हुआ है इसकी मद में ये अलग अलग है, या आपने सिर्फ बाथरूम बनाने को कहा है? आपने सिर्फ क्या बनाने को कहा है? इंक्लूड करें जी। एक्सप्लेन वेदर द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स वन वादा और मोर वादे, मोर वादे और वन वादा। अगर यह सवाल इस तरह होता, रेड बिल्डिंग हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोवाइड बिल्डिंग मटेरियल एंड टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकली, फिर मोर देन वन। अच्छा, मेरा पहला सवाल दोबारा, क्या ये चीजें अपने अंदर अलग अलग हैं देखने में? क्या सेलर इनको अलग अलग करके दे रहे हैं? नहीं। इसलिए कंक्लूजन क्या बना? एक वादा। इसकी डिटेल नहीं आपने नीचे पढ़नी, क्योंकि वो डिटेल आईके अपने कुछ काफी हद तक खत्म कर दी है। आईके अपने कहा ये कॉन्सेप्ट भी जो है ना हल्का फुल्का बच्चों को दें, ज्यादा ना दें। आखिरी सवाल, एक्सप्लेन वेदर द गुड्स और सर्विसेज कंटेन इन द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी कंसिडर्ड डिस्टिंक्ट इफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो इंक्लूड्स अ प्रॉमिस टू रिपेयर द एग्जिस्टिंग गटर्स ऑफ द कस्टमर्स हाउस। बेगम भाई, बेगम ने कहा क्या बनवा रहे हैं सरताज? सरताज ने कहा बाथरूम, घर तो बन चुका हुआ है, वो घर पता नहीं कब के रह रहे हैं, वो क्या क्या बनवा रहे थे? एडिशनल बाथरूम। लेकिन बेगम ने कहा वो मैं किचन में काम कर रही होती हूँ, वहां स्मेल आ रही होती है गटर की, और वो बाहर जाए ना, वो जो बच्चों वाला वॉशरूम है उसमें भी स्मेल आ रही होती है गटर की। तो एक्सप्लेन वेदर द गुड्स एंड सर्विसेज कंटेन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी कंसिडर्ड डिस्टिंक्ट इफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो इंक्लूड अ वादा टू रिपेयर गटर्स ऑफ कस्टमर हाउस। कस्टमर हाउस, ये वाला बाथरूम नहीं, कस्टमर्स हाउस। अब मुझे बता दें, वो गटरों की सफाई नीचे से करेगा? कैसे करेगा? अब तफसील से सुने। वो पहले जाएगा किचन में, वहां से उठाएगा वो जाली उठा के अंदर डंडे शंडे मारेगा, और डंडे मार के ऐसे डाल के चेक करेगा क्या हालात हैं। फिर बच्चों वाले वॉशरूम में जाएगा, फिर सर्वेंट क्वार्टर वाले वॉशरूम में जाएगा, फिर बाहर से उससे मेन सप्लाई में जाके जो है वो डंडे छोटे मारे। अब इस बात का उस बाथरूम से कोई ताल्लुक है? अच्छा मुझे बताएं, ये जो बाथरूम बना के देना और गटर की सफाई करना, आर दीज एन इनपुट्स टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट? नहीं, ये कोई इनपुट्स तो नहीं है जो कंबाइंड आउटपुट बना रहे हैं। गटर अलग चीज होती है और बाथरूम, गटर की सफाई अलग चीज है, बाथरूम अलग चीज है। दूसरी बात, क्या ये जो गटर है इज इट एन इनपुट which is making our output better? नहीं, ये तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट है। आप बता दें, अगर हम कह दें कि तुम हमें जिस तरह आप कॉफी लेने जाएं, कॉफी लेने के बाद आप उसको कहें यार मुझे चाय भी चाहिए, मेरा दोस्त खड़ा है, आप बता दें कितने वादे हैं? 2। नंबर 1 बाथरूम, नंबर 2 गटर, सॉरी, नंबर 1 कॉफी एंड नंबर 2 चाय। इसी तरह आप चाय लेने के बाद कहते हैं यार मुझे पेस्ट्री भी चाहिए, वो आपके कपड़े देखे के भाईजान तुझे पैसे, हाँ दे दूंगा यार, हाथ होगी यार, तेरी मेहरबानी, मैं स्लीपिंग सूट में आया हूं, उसका मतलब ये तो नहीं के। तो अब ऐसी सूरत के अंदर क्या होगा? कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन? 3। इसी तरह प्लीज घर में जाके ये ना कहिएगा पूरे घर के गटर और नया वाला बाथरूम ये इनपुट्स हैं जो कि एक आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुदा के लिए ये ना कहिएगा। आप बता दें, अगर ये पूरा सवाल मैं लूं और मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, तो एक वादा मेरा बाथरूम बना के देना, और दूसरा वादा, आप लोग ना बोले, मैं बोल देता हूं, दूसरा वादा गटर को रिपेयर करके देना। क्लियर? अब आप हजरात चले जाएं, मैं नमाज पढ़ के इधर आऊंगा। अच्छा ठीक है, जाएं, मैं नमाज पढ़ के इधर आऊंगा, फाइनल अकाउंट का एक सवाल की एक एडजस्टमेंट कर लूंगा, अगर आपने करनी ज्यादा हो जाएगी। करा दें वाले हाथ खड़ा करें, ना करा दें वाले हाथ खड़ा करें, न्यूट्रल हाथ खड़ा करें। जाओ यार, घर जाओ, अल्लाह हाफिज।